देखिए, हम अमृता सीति ग्रंथ के 29वें काव्य पर चर्चा कर रहे हैं और इसमें हम आखिरी पड़ाव पर थे और उसमें विशेष के अंदर आखिरी पैराग्राफ पर चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर हमने ये समझा है कि इस 29वें काव्य के माध्यम से आचार्य ने पदस्थ ध्यान की चर्चा की है। ध्यान के धर्म ध्यान के चार भेद होते हैं ना, तो पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। तो पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ ये चार ध्यान अवलंबन रूप हैं, है ना। और चौथा जो ध्यान है वो रूपातीत, है ना, वो विशिष्ट ध्यान है और उसको कहा है कि वह अमूर्त गुण समूह का ध्यान किया। उसमें अमूर्त गुण समूह का ध्यान होता है, ठीक है। और यहाँ खास बात बताई कि ध्यान के ध्येय रूप से चार बताए: नाम ध्येय, स्थापना ध्येय, द्रव्य ध्येय और भाव ध्येय। यहाँ पर जो मंत्रों की बात की है, पदों की और वर्णों की बात की है, अरहंत के वाचक अक्षरों की बात की है, तो ये पदस्थ ध्यान कहलाता है, ठीक है ना। तो हम एक एक अक्षर के माध्यम से अवलंबन बना के किसका ध्यान करेंगे? अरहंत का। यहाँ लोग हर दिन भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा का प्रक्षाल, पूजन, दर्शन आदि करते हैं। क्या कभी हम प्रतिमा के माध्यम से अरहंतों का स्मरण करते हैं? क्या प्रतिमा के माध्यम से हम ये सिद्ध हो गए हैं, सिद्ध अवस्था में कैसे विराजमान होंगे ये याद करते हैं? और वो कैसे होंगे, कैसा उनका स्वरूप है, कैसा आनंद भोग रहे होंगे, क्या हम ऐसा ध्यान करते हैं? और वो कैसे अपने अंतर्मुख हैं, भव्य निहारे अहो आपको, आप निहारे अपनी ओर। और वो भगवान अपने स्वरूप की ओर देख रहे हैं, तो हम भी अपने स्वरूप की ओर देखें। क्या ऐसा ध्यान होता है? और क्या कभी उनके जैसा ही अपने स्वरूप का अनुभव होता है? यही करना है, ये प्रयोजन है, ठीक है ना। जैसे आईने को देखकर आईने को साफ करने लगते हैं कि नहीं संगीता जी? नहीं नहीं, वो कह रहे नहीं। यदि मान लो अपने बाल वाल थोड़े इधर उधर हैं या कुछ कुछ लगा हुआ है ना, कपड़े वपड़े ठीक ठाक करने लग जाते हैं, तो ये करते हैं हम। वहां आईने में तो कुछ नहीं करते। ऐसे ही अरहंत तो आईना है। अरहंत अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। आदर्श का मतलब दर्पण भी होता है, आईना। आदर्श का अर्थ आइडियल भी होता है कि उन जैसा बनना है हमें, और आदर्श का अर्थ दर्पण भी होता है कि उनको देखा, उनका ध्यान किया, उन जैसा ही मेरा स्वरूप है। अब उसमें क्या गड़बड़ियां हैं कि यहाँ वहां पर तो नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित हैं, और यहाँ ये नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म संयोग में है। लेकिन संयोग में होने पर भी मैं संयोग से रहे तो उन जैसा ही शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ, सिद्ध बना बनाए सिद्ध हूँ। ऐसा जब ध्यान करता है तो फिर वह भी स्वरूपस्थ होकर स्वयं सिद्ध बन जाता। तो ऐसा ये धर्म ध्यान ऐसे होता है। ये जब स्वरूप आत्मा का ध्यान हो जाएगा तो वो निश्चय धर्म ध्यान कहलाएगा। और जब पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत के माध्यम से हम परमात्मा का ध्यान करेंगे तो वो व्यवहार ध्यान कहलाएगा, इससे पुण्य का बंध होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर्म मुक्ति के लिए निज स्वरूप की साधना का उपाय बताया गया है। यहाँ कहा, यहाँ टीकाकार ने उक्त अर्थ से कुछ ऊपर उठकर व्याख्या प्रस्तुत की है। वे ध्यान का आधार स्थल भी निज शुद्धात्म तत्व को ही मान रहे हैं तथा ध्येय अरहंत परमात्मा की अवधारणा भी निज स्वरूप में ही कर रहे हैं। निज के आधार से निज का ही ध्यान करना है, अरहंतों के जैसा अपना ध्यान करना है। जैसे अरहंत है ऐसा ही मैं हूं, ऐसा ध्यान करना। व्यवहार से कहेंगे अरहंत का ध्यान करना है, और परमार्थ से प्रयोजन क्या है? निज परमात्मा का ध्यान करना। अरहंतम देह मध्य तू यो जानाति सपंडिता। तो अरहंत तो देह के मध्य में विराजमान है, आचार्य कलंक देव कहते हैं। तो अरहंत कहाँ अंदर विराजमान है? यहाँ तो हम लोग विराजमान है इस शरीर के अंदर। हम आत्मा, हमारा आत्मा विराजमान है, हम विराजमान है।
तो वो आत्मा अरहंत के जैसा ही है, जो शरीर से रहित, कर्मों से रहित, विकारों से रहित है, ऐसा शुद्ध चैतन्य मात्र है, वह अरहंतों के जैसा ही आत्मा, उसका ध्यान कर। वो मैं हूं, ऐसा ध्यान कर। ऐसा नहीं कि मैं उसका ध्यान करूंगा, वो दो थोड़ी कि मैं अलग और वो अलग। मैं मेरा ही ध्यान कर, स्वयं के आधार से स्वयं का ही ध्यान करना। आत्मा अप्पा अप्पम ही रहो, निज मां ही निज के हेतु निज कर आपको आपे गए। ठीक है ना। तो यहाँ निज स्वरूप की आराधना करेंगे तो क्या होगा कि जो कि वस्तुतः कर्म मुक्ति का साधन है, कर्म मुक्ति हो जाएगी। योग शास्त्रीय विवेचन में अजपा आराधना का स्वरूप श्वासोच्छ्वास क्रिया के साथ सहज मंत्र आवृत्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। देखो, वहां जप के अजपा जप आदि 12 भेद गिनाए गए। अब देखना यहाँ क्या कहा है। अजपा आराधना का स्वरूप श्वासोच्छ्वास क्रिया के साथ सहज मंत्र आवृत्ति के रूप में स्वीकार किया गया। जैसे हमने अभी शुरू तो किया कि सांस के साथ ओम, है ना, बोलना नहीं है, लेकिन ध्यान कर रहे हैं कि या और कोई मंत्र पद का ध्यान कर रहे हैं। तो श्वास आ रही है, जा रही है, ओम 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 ओम। फिर क्या होगा, धीरे 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 ऐसे अभ्यास करते करते फिर बार बार ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब चढ़ रही है सांस तो ओम, या सो हम, सो हम, सो हम, ऐसे करते हैं ना। जो अरहंत है सोई मैं हूं, जो आप हैं वही मैं हूं। ठीक है ना। लेकिन फिर धीरे 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 क्या होता है, वो श्वास के साथ अपने आप ही वो सोहम 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 चलने लगेगा। और फिर क्या होगा, यदि थोड़ा और ध्यानी होगा अच्छा, तो वो सोहम में वो अरहंत जैसे वह अरहंत ही मैं हूं, वह अरहंत ही मैं हूं, वह अरहंत ही मैं हूं, ऐसा हो जाएगा। फिर अरहंत जैसा ही अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे, स्वयं का ध्यान हो जाए। ऐसे आगे आगे बढ़ना होता है। यहाँ तो जब स्थूल रूप से जब हम योग शास्त्र में अजपा आराधना की बात करते हैं, तो श्वासोच्छ्वास की क्रिया के साथ श्वास जब आती है जाती है आती है जाती है, तो हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। आवृत्ति मतलब बार बार मंत्र ओम 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 इस तरह चलता है ना। या हसिया उषा या सोहम या और भी अनेक मंत्र पद हैं, उनका हम ध्यान करते हैं श्वास के साथ। और धीरे धीरे श्वास में ऐसे घुल मिल जाता है वो मंत्र कि श्वास श्वास में जैसे कि भगवान बस गए, है ना, वो सहज होने लग जाता है फिर, सहज। तो ये सहज जो होने लग जाता है यही अजपा जाप, अजपा आराधना है। तो ये हुई व्यवहार, ये योग शास्त्रीय हो गई। और अरहंत भगवान की इसमें हो रही है तो वो व्यवहार हो गई, है ना। और जब निःशुद्धात्मा की आराधना होने लग जाती है, सहज में ही उसका ध्यान होता है, उस स्वरूप में मग्न हो जाते हैं, तो वो निश्चय आराधना हो गई, निश्चय अजपा जाप हो गई। वहां तक ही पहुंचाना आचार्य का यहाँ उद्देश्य है। ठीक है। अब एक चीज और रह गई यहाँ, पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत। और यहाँ दूसरी चीज रह गई, नाम ध्येय स्थापना ध्येय द्रव्य ध्येय भाव ध्येय। ध्येय तो अनंत भगवान है या फिर निःशुद्धात्मा है। लेकिन अब नाम ध्येय स्थापना ध्येय द्रव्य ध्येय भाव ध्येय में क्या विशेषता है, चार निक्षेप पढ़े हैं ना। तो आप उन पर इसको लगा के देखना, फिर कल बताना मुझे। और यहाँ पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत, ये ज्ञानार्णव ग्रंथ में तो है ही, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में भी ध्यान का प्रकरण आप इंडेक्स में देखना। और वहां आप जब धर्म ध्यान में जाएंगे, तो धर्म ध्यान के अंदर आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ये तो दिए ही हैं। संस्थान विचय के अंदर ये चार भी दिए। ठीक है ना। पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत, इसके दो तरीके से प्रयोग होते हैं। एक स्थूल रूप से व्यवहारिक प्रयोग और एक आध्यात्मिक प्रयोग। आध्यात्मिक प्रयोग हमने द्रव्य संग्रह में समझा था। पिंडस्थ
पिंडस्थ, पिंड में स्थित मतलब शरीर में स्थित अरहंत परमात्मा, ये साकार सकल परमात्मा हो गए पिंडस्थ। पदस्थ, पद में स्थित मतलब ये नाम पद है ना, जो मंत्र पद हैं, इनमें स्थित। तो इन मंत्रों के माध्यम से हम उन पंच परमेष्ठियों का ध्यान करते हैं। रूपस्थ, रूपस्थ में भी यहाँ पर अरहंत परमात्मा का रूप दिखता है, तो उनका हम ध्यान करते हैं और उन जैसे ही अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। जैसे वो शरीर से भिन्न है, ऐसे ही मैं शरीर से भिन्न, इस तरह। और रूपातीत में सिद्धों का ध्यान किया जाता है। जैसे सिद्ध भगवान नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित ही हैं, ये अरहंत सिद्ध का ध्यान किया, और उसमें वो कोई अवलंबन तो है नहीं, अमूर्त के हैं वो, अरूपीपना प्रकट हो गया है, ठीक है ना। तो उनका हम ध्यान करते हैं, और जैसे वो हैं ऐसा ही मैं हूं, जब हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं, तो ये निश्चय रूपाती ध्यान हो गया, सिद्धों का ध्यान करना व्यवहार रूपाती ध्यान हो गया। अब इसमें और भी है, और वहां पर बहुत सुंदर प्रक्रिया बताई गई है पिंडस्थ में। पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपाती, तो पिंडस्थ के अंदर पृथ्वी धारणा, जल धारणा, ऐसी धारणा करके बताया है। और कैसे हृदय कमल में हम अरहंतों की स्थापना करते हैं। फिर उसके बाद फिर वो देह देह छूट रहा है, फिर वो कर्म छूट रहे हैं, फिर विकार छूट रहे हैं, मतलब नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित वो आत्मा दिख रहा है। फिर उस नीचे अग्नि धारणा वाले में अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उससे वो सब शरीर और कर्म ये सब भस्म हो गए हैं, आत्मा बचा। जल धारणा में वो जल का प्रवाह है ऊपर से गिरा, और फिर वो आत्मा बिल्कुल स्वच्छ रूप से स्पष्ट रूप से प्रकट हो गया। इस तरह ये ध्यान करने के तरीके हैं। आप विस्तार से डिटेल में पढ़ेंगे जब, तो आपको ख्याल आएगा। और उसकी वैज्ञानिकता ये है कि जब हम ये प्रक्रिया करते हैं, तो हमारा उपयोग सब तरफ से हटके वहीं लग जाता है, और वहां लगने के बाद फिर हमें जब आखिरी में वो नुकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित आत्मा दिखाई देता है, महसूस होता है, तो यहाँ भी जो नुकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित शुद्धात्मा है, वह हमें अनुभव में आ जाता है। तो वो निश्चय ध्यान है। ख्याल में आएगी नहीं ये मंत्र, ये ध्यान के अवलंबन, ध्यान के स्वरूप, ये सब बहुत वैज्ञानिक हैं। इनका हम प्रयोग करेंगे तो ही हमें इसका महत्व समझ में आएगा। मैं जब कलकत्ता में रहता था, वो अकेला रहता था, तो स्वाध्याय कक्ष में, छोटा सा स्वाध्याय कक्ष था पहले, फिर बाद में मंदिर बन गया, है ना। तो वहां हम अकेले रहते थे, अपने बैठे ज्ञानार्णव ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, अमृता सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय वहीं किया मैंने पहली बार। तो वहां जो जो पढ़ते जाते थे वहां प्रयोग करते रहते थे, ध्यान में बैठे रहते थे, ध्यान करते रहते थे। बहुत बहुत ये सारी चीजों का विशिष्ट अनुभव हुआ। ये सब चीजें ख्याल में आई, कितना वैज्ञानिक है ये दर्शन। जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे तो इसकी वैज्ञानिकता हमें समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। हम प्रयोग करें, जो यहाँ पढ़ रहे हैं उसका प्रयोग करेंगे तो समझ में आएगा। इस तरह से यहाँ हमने अरहत पद की, अरहत नाम की अजपा आराधना कैसे होती है, और इसमें व्यवहार व्यवहार पक्ष क्या है, निश्चय पक्ष क्या है, किस तरह से अरहम पद का हमें ध्यान करना है, ये सब हमने समझा। अब अरहम पद से ही आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। और आगे के छंदों में इसका बहुत सुंदर प्रयोग होगा। पदस्थ ध्यान कैसे होता है वो और समझेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और प्रयोग हम करते जाएं, आप भी प्रयोग करें, तो निश्चित रूप से बहुत आनंद आएगा। और फिर कई रहस्य ऐसे खुलेंगे यहाँ, है ना। आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन ऐसा होता है जो यहाँ लिखा है ना। कई आश्चर्यकारी अद्भुत चीजें हम पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन वो सब बिल्कुल सही है। वो प्रयोग करेंगे तो हमें भी ख्याल में आएगी, ठीक है। चलिए, इस तरह हमने ये 29वें काव्य की चर्चा की। अब हम यहाँ जिनवाणी स्तुति करेंगे। नित्या, जिनवाणी स्तुति बोलिए।
यह अनंत उपकार है, उसके लिए दिल का वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। बोले द्वादशांग निर्वाणी माता की जय। महान जिन जय। गाय उत्सर्ग कर।